पीएम मोदी की रीजन यो देख रहे हो जी, यहाँ पे आड़ा या खाली पड़ी रहा करती कई साल पहले। मौका देंगे आप 2024 में? मैं तो मोदी जी को ही अपना मौका देना चाहूँगा। कंस्ट्रक्शन देख लीजिए, सबसे पहली बात तो पिछले 8 साल में जितनी कंस्ट्रक्शन अपने भारत में हुई है, मुझे नहीं लगता पिछले 50 साल में भी हुई होगी। तो क्वेश्चन ठीक क्या करो, आगे से पूछो ना। एक तो ये मत पूछा करो मोदी ने क्या किया, ये पूछा करो क्या नहीं किया। तो क्यों कर बहुत दिया तो गिनाने में टाइम लगता है। ये पूछा करो क्या नहीं किया, तो 2-4 टॉपिक पेंडिंग है, वो हम जल्दी से बता के फिनिश कर सकते हैं। बहुत सारे काम अच्छे लगे हैं। बताइए। उनके राज में डिफेंस बहुत आगे गई है। अच्छा। बहुत सारी टेक्नोलॉजी मिली है, राइफल मिले हैं, इसलिए हम चाहते हैं वो बने आगे। हम खुद डिफेंस में, इसलिए चाहते हैं मोदी जी आगे बढ़े। 2024 में किसे प्रधानमंत्री बनाना पसंद करेंगे? मैं केजरीवाल को ही बनाना पसंद करता क्यों? हूँ। बहुत सी सुविधाएं दी हैं उसने जो प्रधानमंत्री नहीं दे सका, हमारे मोदी जी जो नहीं दे सके उन्होंने दी वो। नाम आपका? आयुष, कहाँ से? केरला से। 2024 में किसे प्रधानमंत्री बनाएंगे? पीएम मोदी। अच्छा, क्यों? हर एक रीज़न है, ये बताएगा। बताइए। पीएम मोदी की रीजन यो देख रहे हो जी, यहाँ पे आड़ा या खाली पड़ी रहा करती कई साल पहले। मतलब या कुछ था नहीं, अब किसी के तो इतने बड़े नेता की फोटो लगाई है, और क्या चाहिए। कम से कम अपने जिन्होंने मतलब देश के लिए बलिदान दिया उनको पहचान तो मिल रही है। तो ये काम पहले की सरकारें भी कर सकती थी, नहीं किया किसी ने, क्यों जरूरत ही नहीं समझी किसी की। ऐसे बहुत से गुमनाम बंदे हैं जो गाँव वाइज या डिस्ट्रिक्ट वाइज, स्टेट वाइज है, जिनको आज तक पहचान नहीं मिली। तो ये जो काम कर रही है गवर्नमेंट, ऐसे काम खास कर रही है, तो उन्हीं को पहचान, जो अपने पुरखों को या अपने पूर्वजों को जो पहचान दिलाए, वही सबसे बढ़िया है। लोग तो कह रहे हैं कि मोदी जी ने देश में महंगाई कर रखी है। किस चीज़ की महंगाई? कुछ तो चीज़ की होगी हर साल। अब आज तक कोई ऐसी चीज़ हुई है जिसका प्राइस घटा है? किसी चीज़ का नहीं घटा। अब जैसे बोलते हैं कि एक टाइम पे गेहूं का जो रेट था उसके भाव में सोना मिलता था, सेम रेट था, मतलब सोना भी सेम रेट था जितनी गेहूं थी उस हिसाब से। तब गेहूं होती भी कितनी थी? किले की 2 मन 4 मन, मतलब 2 क्विंटल 3 क्विंटल। अब 20 क्विंटल 25 क्विंटल गेहूं हो रही है। तब ये थोड़ी है कि 25 तोला सोना मिल जाएगा। विपक्षी तो कह रहे हैं कि मोदी ने देश को बर्बाद कर दिया। बेच दिया ना। फिर अब तो गुलाम हो गए ना, बेच दिया तो। कोई गुलामी कर रहा है? अपने पे हुक्म चला रहा है? नहीं चला रहा ना। किस चीज़ में बेच दिया? अच्छा, राहुल गांधी को मौका नहीं देना चाहिए? ना। जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो तो चेंज नहीं करना चाहिए। जब चेंज तब करना चाहिए जब कुछ बिगड़ रहा हो। अगर बेवजह अपन किसी चीज़ में ज़बरदस्ती या कुछ चेंज करनी सोचे ना, तो वापस बैक जा सकते हैं हम। जब अच्छा, अगर मोदी गलत करेगा फिर सोचेंगे राहुल गांधी के बारे में। हाँ सर, आपका क्या सोचना है, किसे मौका देंगे आप 2024 में? मैं तो मोदी जी को ही अपना मौका देना चाहूँगा। जिस तरीके से मतलब उन्होंने चेंजेस करे हैं, आप देखना चाहेंगे फिजिकली और इन्वायरमेंटली। आप ये ब्लेम नहीं दे सकते किसी चीज़ को कि मोदी जी ने ये कर दिया वो कर दिया। लेकिन आप एक चीज़ देख रहे हैं कि ये चेंज हुआ, ये चेंज हुआ, ये चेंज हुआ। लेकिन आप ये भी देखिए कि आपके अपने साइड भी कितना चेंज हुआ। पॉपुलेशन आप देखेंगे ये आप ड्रास्टिकली चेंज हुई है। 140 करोड़ ऑफ इंडिया। अब बाहर जाके बोलते हैं कि बाहर इतना डेवलप्ड है, इंडिया इतना डेवलप्ड नहीं है। तो आप डिफरेंस खुद देखिए, वहाँ की पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, बहुत कम है, और जगह बहुत बड़ी है। यहाँ पे देखिए जगह जितनी है उस हिसाब से पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। उसी हिसाब से चेंज होते हैं। आप कोई भी चीज़ देखते हैं तो आपका मेन चेंज करते हैं। आपका मेन फर्स्ट पॉइंट होता है आपका कि रीजन कितना है, आपका एरिया कितना है। आप उसी हिसाब से डिसाइड करते हैं कि क्या किस मास लेवल पे करना है। राहुल गांधी को मौका नहीं देंगे? राहुल गांधी को मौके मिले हैं और उन पे वो मेरे ख्याल से खड़े नहीं उतर पाए हैं। इसीलिए मैं तो मोदी जी को देना चाहूँगा, क्योंकि जितना देखा गया है, आप मोदी जी के, आप योगी जी का भी डिसीजन देख लीजिए। योगी जी ने यूपी में कितना बदलाव करे हैं, बहुत अच्छे बदलाव करे हैं। ऐसा नहीं है कि बस नाम के लिए बदलाव करे, अच्छे बदलाव। नाम आपका? आयुष, कहाँ से? केरला से। अच्छा सर, 2024 में प्रधानमंत्री किसे देखना पसंद करेंगे? अभी तक तो तय नहीं किया है, बट फिर भी किसे पसंद करते हैं, कौन बनना चाहिए? मोदी इज़ फाइन। हाँ सर, आपका नाम? राकेश, कहाँ से आप? केरला। आपको कौन पसंद है? 2024 में किसे देखना पसंद करेंगे? अच्छा, प्रधानमंत्री कैंडिडेट हु यू वांट टू कंटिन्यू मोदी, कंटिन्यू। मोदी जी। नो इशू। अच्छा सर, राहुल गांधी जी भी हैं, अरविंद केजरीवाल जी भी हैं, इन्हें क्यों नहीं? पता नहीं, मुझे पॉलिटिक्स में ज़्यादा नहीं पता है, पर फिर भी डेवलपमेंट में केजरीवाल ने तो बहुत बढ़िया किया है यहाँ पर, जो दिल्ली में है, कैपिटल में है। बट बाकी जो नॉर्थ की स्टेट्स है, यूपी में है, वहाँ पर भी है, वहाँ पर कोई डेवलपमेंट अभी तक नहीं आया है। अच्छा। मैं तो केरला से है, बट वहाँ पर बहुत तरीके से डेवलपमेंट है। जो आप यहाँ की मेडिसिन देख लो, बट वो तो इवन दिल्ली में मेडिसिन की कोई डेवलपमेंट नहीं है। आप एक बार केरला में आ जाओ, रोड्स की क्लीनलीनेस देख लो, मेडिसिन की डेवलपमेंट देख लो, और वो यहाँ पर भी आना चाहिए। कहना है 2024 में किसे प्रधानमंत्री बनाना चाहिए? पीएम मोदी। क्यों? क्योंकि उनकी टक्कर में आज के दिन कोई नहीं है। अच्छा, राहुल गांधी? राहुल गांधी की तो गिनती में ही नहीं है कहीं। जी नहीं।
मोदी जी के क्या काम पसंद है? मोदी जी के काम आप कंस्ट्रक्शन देख लीजिए। सबसे पहली बात तो पिछले 8 साल में जितनी कंस्ट्रक्शन अपने भारत में हुई है, मुझे नहीं लगता पिछले 50 साल में भी हुई होगी। और जहाँ तक बात करते हैं, लोग कह रहे हैं महंगाई बढ़ा दी है, देश बेच दिया है मोदी जी ने। देश बेच दिया, वो लोगों को लगता है ना, लोगों को कुछ भी लग सकता है। अगर किसी चीज़ को अभी प्राइवेट सेक्टर में लेके जा रहे हैं तो उसका कुछ ना कुछ अच्छा काम होता है उसके लिए। क्या लगता है कि राहुल गांधी जी को मौका नहीं देना चाहिए? युवा नेता है वो। नहीं, मौका अपने पास है ना मोदी, और सब अच्छा चल रहा है तो जरूरत ही नहीं है अभी। भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं राहुल गांधी जी। उनको लगा है कि भारत टूट गया, हमें तो नहीं लगता, और ना मोदी जी को लगता कि भारत टूटा हुआ है। नहीं, एक तो आप 2 क्वेश्चन ठीक किया करो, आगे से पूछो ना। एक तो ये मत पूछा करो मोदी ने क्या किया, ये पूछा करो क्या नहीं किया। तो क्यों कर बहुत दिया तो गिनाने में टाइम लगता है। ये पूछा करो क्या नहीं किया, तो 2-4 टॉपिक पेंडिंग है, वो हम जल्दी से बता के फिनिश कर सकते हैं। ठीक है। और एक ये युवा नेता, ये थोड़ा वर्ड चेंज कर दीजिए। अब थोड़ा वो क्या कहते हैं, वो तो युवा नेता बताते हैं अपने आप को। किस चीज़, ये युवा की कैटेगरी क्या है? उम्र होती है या शादी? नहीं, शादी को अगर बेच लेते हैं तो फिर तो मोदी भी युवा नेता है। योगी लगा लो, चल मोदी को तो बोलते मैं शादी की हुई है, योगी भी फिर युवा हो गया। हमारे मनोहर लाल खट्टर जी आदरणीय, वो भी युवा नेता है क्योंकि शादी उन्होंने भी नहीं की। और अगर उम्र क्राइटेरिया है तो फिर 52 साल की शायद उम्र है राहुल गांधी जी की, तो फिर वो युवा नहीं रहे। तो ये युवा तो ये कांग्रेस वाले ही करते रहते, इनको लगता रहता है युवा है युवा है। वो जब तक शादी नहीं होगी युवा ही रहेगा। तो हमारे मनोहर लाल भी युवा है, अभी काफ़ी मौका मिलेगा उनको। 2024 में प्रधानमंत्री किसे बनाना चाहेंगे? मोदी को। क्यों? अच्छे नेता है वो। अरे राहुल गांधी जी भी है, युवा नेता है। नहीं, हम उसी चाहते हैं। राहुल गांधी जी क्यों नहीं? वो कह रहे हैं पप्पू है, बताइए। पप्पू कुछ नहीं है, अच्छे नेता है वो। कौन? मोदी जी? मोदी जी। क्यों? क्योंकि युवा के पक्ष में बहुत सारे काम किए हैं, इसीलिए वो अच्छे राहुल गांधी जी भी तो युवा नेता है। मानते हैं, लेकिन वो हमारे लिए अच्छे नहीं है, युवाओं के लिए अच्छे नहीं है वो। उनको मौका नहीं देना चाहिए? बिल्कुल नहीं, ऐसी हम युवा हैं, हम चाहते। मोदी जी के क्या काम अच्छे लगे आपको? बहुत सारे काम अच्छे लगे हैं। बताइए। उनके राज में डिफेंस बहुत आगे गई है। अच्छा। बहुत सारी टेक्नोलॉजी मिली है, राइफल मिले हैं, इसलिए हम चाहते हैं वो बने आगे। हम खुद डिफेंस में, इसलिए चाहते हैं मोदी जी आगे बढ़े। अच्छा। 2024 में किसे प्रधानमंत्री बनाना पसंद करेंगे? मैं केजरीवाल को ही बनाना पसंद करूँ। क्यों? बहुत सी सुविधाएं दी हैं उसने जो प्रधानमंत्री नहीं दे सका, हमारे मोदी जी जो नहीं दे सके उन्होंने दी वो। जैसे कि क्या सुविधाएं? बहुत ही, जितनी लेडीज़ों को सुविधाएं दी हैं, जैसे कि बस की फ्री यात्रा दी है, बस में कहीं भी आ जाना सकते हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें जिन्होंने दी है, स्कूल अच्छे कर दिए, अस्पताल अच्छे कर दिए। क्या सब फ्री में चाहते हैं आप? नहीं, फ्री में कोई नहीं चाहता। जो चीज़ें सरकार को देनी चाहिए कम से कम केजरीवाल ने वो तो दिए हैं। स्कूल अच्छे होने चाहिए थे। हमारे टाइम पे स्कूल, जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो केजरीवाल जब तो थे नहीं, मेरे जाने के बाद जब मैं गया तो ऐसा लगा कि हाँ ऐसा होता है स्कूल। जैसे हम पढ़ते थे, जैसे क्लास टीचर थे, बिल्कुल ऐसे क्लास टीचर नहीं थे। अब क्लास टीचरों को बाहर जाके उनको पढ़ाई करी जा रही है, उनको मोटिवेशनल करा जा रहा है कि बच्चों को कैसे पढ़ाना है। क्योंकि देश तो जब भी आगे बढ़ेगा ना, जब बच्चे ही अच्छे निकलेंगे, जब बच्चे आगे वाले हमारे डिसिप्लिन होंगे अच्छे, तो ये देश तो आगे बढ़ेगा। मैं किसे प्रधानमंत्री बनाना पसंद करेंगे? मोदी जी। क्यों? काम करने का तरीका सही है इंडियन यूथ के अकॉर्डिंग। अच्छा। राहुल गांधी जी भी हैं। वो उनके काम करने का तरीका उतना अच्छा नहीं लगता हम लोगों को। मैम आपका क्या कहना है, 2024 में किसे प्रधानमंत्री बनाएंगे? मोदी जी को। क्या काम पसंद आए मोदी जी को, आखिर क्यों? सारी चीज़ें उनकी अच्छी है। राहुल गांधी को मौका नहीं देना चाहिए? नहीं, उनमें उतनी काबिलियत नहीं है। लोग तो कह रहे हैं कि महंगाई कर दी है मोदी जी ने, देश पीछे जा रहा है। मैंने इकोनॉमिक्स की क्लास में पढ़ा था कि महंगाई पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग होती है। अगर किसी चीज़ की कितनी डिमांड है उस हिसाब से महंगाई होती है, ना कि सरकार के अकॉर्डिंग होती है। अच्छा। राहुल गांधी अभी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, क्या लगता है कि भारत जोड़ पाएंगे? क्या हमारा देश कहीं ना कहीं टूटा हुआ था? भारत जोड़ो यात्रा से ज़्यादा अगर वो यूथ के ऊपर फोकस करते, जिस हिसाब से इंडिया की यूथ अभी समय, मान लीजिए अगर वो बेरोजगारी का मुद्दा उठाते, यूपी बिहार में घूमते, अगर दिल्ली में घूमते, नॉर्थ इंडिया पे ज़्यादा फोकस करते, साउथ वगैरह के मेजर सिटीज़ पे ज़्यादा फोकस करते तो कुछ ज़्यादा फ़ायदा हो सकता था। लेकिन वो सिर्फ केरला पे फोकस कर रहे तो उसका इंडिया में ज़्यादा बेनिफिट नहीं आने वाला। अच्छा। 2024 में प्रधानमंत्री किसे बनाना चाहेंगे? हम अरविंद केजरीवाल को देखना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि मैम वो बीजेपी में हमारे टीओडी लागू हो गए, जिसके कारण वो देश के युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही। फौज में जाते हैं, उनको इतनी मेहनत करते हैं, उनको नौकरी नहीं मिल रही युवाओं को। और 4 साल के लिए उनको लिए इतना मेहनत करते हैं, फिर 4 साल बाद क्या करेंगे वो देश के युवा?
मैम वो 25% का बोल कहते हैं 25% रखेंगे, लेकिन यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि भर्ती 25% बंदों के लिए हो रही है। 100-150 बंदों में से सिर्फ 7 बंदे ले रहे हैं, 4 बंदे ले रहे हैं, ऐसे भर्ती हो रही है। अभी हमने भर्ती हम भर्ती मार के आए हैं, 250 में से 7 बंदे ले रहे हैं, 8 बंदे ले रहे हैं, ऐसे ऐसे करके कितना। यही कहना चाहेंगे कि केजरीवाल जी को हम वोट देंगे 2024 में।